नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? चलिए एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना। इस क्लास को सभी मित्रों के लिए शेयर कर दो इसको, है ना। चलिए अनुपात समानुपात को, रेशियो प्रोपोर्शन को उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए अनुपात समानुपात। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 840 रुपए को दो ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात कितना है, 3:4। तो हमें इसके अलग अलग भाग ज्ञात करने हैं ना। चलिए देखो, माना इसका पहला भाग मान लेंगे, माना भाग इसके x और ये y, ठीक है ना। क्या मान लिया हमने, x और y। वो कह रहा है कि प्रथम भाग का 5वां भाग यानी x का 5वां भाग यानी x/5 तथा द्वितीय भाग यानी y का 8वां भाग यानी y/8। इनका अनुपात कितना है, 3:4। क्लियर विद्यार्थियों? देखिए उसको एक बार दोबारा देखिए। उसने बोला है कि प्रथम भाग का 5वां भाग, तो प्रथम भाग हमने क्या माना है, x/5, x का 5वां भाग हो गया। द्वितीय भाग के 8वें भाग यानी y का 8वां भाग y/8। इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:4। चलिए गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये 4 × x/5 = 3 × y/8, ठीक है ना। गुणा करते हैं इस तरह से, इसका इसमें करेंगे, 8 चौके 32x और ये 5×15 y, यानी x अनुपात y क्या आ जाएगा, जी x का मान होगा, जी किसका मान होगा, y का, यानी 15:32। x अनुपात y क्या आ गया, x का मान 15, y का मान, ठीक है ना, 8 चौके 32 इस तरह से। चलिए उसने बोला है प्रथम भाग, तो प्रथम भाग क्या है इसमें, x मान है ना, यानी 15 बटे इनका योग कितना हो जाएगा, 47 × 840, है ना। तो इसको इससे काट देंगे एक बार, 47 कम 47, 47 दूनी 94, ज़्यादा हो जाएगा ना, एक और जाएगा, और 84 में थे, इसको माइनस करेंगे यानी 18 बार, है ना। गुणा कर देंगे, 18 × 15 0 9 200 और 15 कम 15 240, कितना आएगा, 240, है ना। तो अपना पहला भाग कितना आएगा, 240। अगर दूसरे भाग की बात करें अपन, दूसरा भाग बराबर 32/47 × 840। इससे इसको काट देंगे अपन 18 बार, गुणा करेंगे, 18 36 हासिल की 3 54 और ये 3 57 576, है ना। तो अपने दोनों पार्ट आ गए, एक तो आ गया 240, दूसरा आ गया 576। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 952 रुपए को a, b, c में 37:18:13 के अनुपात में व्यक्त कीजिए ना, यानी 37:18:13। चलिए देखो a और ये b और अनुपात c, है ना। ये 37 है, ये कितना है 18, ये कितना है 13। बोलो अनुपातों का योग कितना करेंगे अपन, अनुपातों का योग, है ना। अनुपातों का योग बराबर, अनुपातों का योग हो जाएगा 37 + 18 + 13, यानी ये आएगा 68। कितना आएगा, 68। यानी अनुपातों का योग आ गया हमारा कितना, 68, है ना। तो हमें पहले a का भाग निकालो, a का भाग, a कितना है 37/68 × 952, तो 68 एकम 68, ठीक है ना। कितना बचा इसमें, 7 27 यानी 272 832 624 14 बार, है ना। ये कट जाएगा 14 बार, तो अपन गुणा कर लेंगे 37 × 14, है ना। तो गुणा करेंगे, 14 7 98 हासिल की 9, है ना, और 14 3 42 42 9 51, यानी पहला पार्ट आ गया हमारा, ए का मान आ गया 518। अब निकालेंगे बी का भाग, बी कितना है इसमें, 18 18/68 × 952, इसको इससे क्रॉस कर देंगे 14 बार, तो 18 × 14 करेंगे, 14 8 112 हासिल की 11,
14 कम 14 11 252 हो गया 200, ठीक है ना 52। सी का भाग निकालेंगे यहाँ से अपन, तो सी का भाग कितना है 13/68 मल्टीप्लाई 952 है ना। इससे इसको काट दिया 14 बार, तो 13 मल्टीप्लाई 14, तो 14 थी 42 हासिल की 4 है ना। 14 कम 14 14 4 18, यानी यह आएगा 182 रुपये। तो हमने 952 रुपये को ए बी सी में बांटा है 37:18:13 के अनुपात में, ठीक है ना। तो पहले अपने क्या किया है, अनुपातों को योग किया है, कितना आ गया 68। ए का भाग निकालेंगे 37 ऊपर लगेंगे 68 नीचे मल्टीप्लाई 952 है ना। तो इसको करने पर आ गया 518। अगर बी का भाग निकालेंगे, बी का भाग यानी 18 है, 18/68 मल्टीप्लाई 952 है ना। इससे इसको काट दिए 14 बार गुणा कर देंगे, कितना आएगा 252। सी का भाग निकालेंगे, सी कितना है 13/68 मल्टीप्लाई 952, इसको इससे क्रॉस कर दिए, कितना आएगा 182। ओके, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जमा के ना, बिल्कुल अच्छी तरह से सभी दोस्तों के लिए। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा प्रश्न क्या है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये रीड में आया था, रीड 2017 में लेवल 2। देखिए क्या प्रश्न हमारा कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो इधर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखो कि a प्लस बी का मान कितना है यहाँ पे, यानी 6 अनुपात है। b प्लस सी का कितना है 7 अनुपात, c प्लस ए का है 8 अनुपात, है ना। तो अपन माना मान लेंगे यहाँ से, माना a प्लस बी बराबर 6k, क्योंकि ये 6 अनुपात है ना, कोई संख्या नहीं है। b प्लस सी मान लेंगे अपन यहाँ से 7k और c प्लस ए मान लेंगे अपन 8k। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना। तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर तो इधर जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 6k प्लस 7k प्लस 8k। क्लियर। a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c बराबर 6k और 7k हो गया 13 और 8 21k, कितना हो गया 21k। विद्यार्थी यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पर b, यहाँ पे c बराबर 21k। अगर मान लीजिए अपन इस 2 को इधर भेज देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 21/2k। किसकी वैल्यू आ गई है, a प्लस बी प्लस सी की। दूसरी बात इधर देखिए अपन, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दिया कितना 14। देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और ये भी क्या है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो क्या करें अपन, तो 21/2k इक्वल टू 4 है ना। नीचे एक मान लेंगे, इसके 7 से काट दिया 2 बार, 7 से 3 बार गुणा कर देंगे इस तरह से, 2 दूना 4 और ये क्या है 3k, यानी k का मान निकालेंगे 4/3। k का मान आ गया हमारा कितना 4/3। हमें k का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए c का मान। किसका मान, c का मान। तो इतना तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया है 14। c का मान यहाँ से बोलो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अपन a प्लस बी का मान रख लिया है ना। तो a प्लस बी का मान ये रहा, कितना है 6k, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 6k प्लस c बराबर 14 है ना। चलिए 6k का मान कितना है बोलो 4/3 प्लस c बराबर 14। विद्यार्थियों 3 से कट गए 2 बार और 4 दूनी 8, तो 8 प्लस c बराबर 14। 8 को उधर ले जाएंगे तो c बराबर 14 माइनस 8, यानी कितना आ जाएगा 6। तो विद्यार्थियों c का मान कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। दिख रहा है ना। चलिए इसको एक बार पुनः देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम आया है, रिट में भी आया था 2017 में ना, और आगे भी आता रहेगा। प्रश्न हमारा, यदि a अनुपात b, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए
अपन देखो क्या करते हैं, इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात 6 7 8 है, तो अपन मान लेते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू है कितनी 6, तो इसके साथ आता है अपन क्या k, तो a प्लस बी आ जाएगा 6 के, b प्लस सी यहाँ से b प्लस सी 7 के, c प्लस ए 8 के, है ना। तीनों को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी c प्लस ए 6 7 और 8, a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c बराबर, इनको जोड़ेंगे 21 के हो गया, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से अपन a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे ना, 2 को कहाँ भेज देंगे नीचे, तो ये 2 नीचे आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 21/2 के। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ भी दिया है और ये हमने भी निकाल लिया, दोनों क्या कर देंगे बराबर, तो किसका मान आ जाएगा k का मान, देखिए 21/2 के बराबर 14, क्योंकि ये भी तो a प्लस बी प्लस सी का मान है और ये भी देखो a प्लस बी प्लस सी का मान है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बराबर कर दिया, नीचे एक मान लिया, 7 से कटेगा 2 बार, 7 से 3 बार, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 हो गया और ये 3 बन जाए 3 के की वैल्यू याद करेंगे 4/3 आ जाएगा ना। हमें चाहिए सी का मान, किसका मान चाहिए सी का मान, तो विद्यार्थियों सी का मान निकालेंगे पर यहाँ से, कहाँ से, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 से, क्योंकि यहाँ पे अपन a प्लस बी का मान रख देंगे तो किसकी वैल्यू बची जाएगी, सी की वैल्यू बची जाएगी, है ना। तो a प्लस बी का मान क्या है 6 के, ये रहा 6 के, a प्लस बी बराबर 6 के, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 6 के प्लस सी बराबर 14, k का मान आ गया 4/3, 3 से कट गया 2 बार, 2 चौके 8 प्लस सी बराबर 14, 8 को उधर ले जाएंगे, 14 में से 8 कम हो जाएंगे, तो सी का मान आ जाएगा कितना 6, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ना। विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हमारा, यदि x अनुपात y बराबर दिया है 3:1, यानी x अनुपात y बराबर दिया है 3:1, तो हमें चाहिए x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू, है ना। चलिए तो देखो हमें मान ज्ञात करना है, x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³। विद्यार्थियों थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, इधर पीछे हमारे देवी पधारी गई हैं, केला देवी, है ना, महामाई का दरबार लगा हुआ है उनको, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी आपके लिए। देखो x अनुपात y कितना दिया है 3:1, यानी अपन कह सकते हैं x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 3 और y की वैल्यू क्या रहेगी 1, है ना। तो इसमें रखेंगे अपन x, यानी x की वैल्यू 3 और 3 का क्या करना है q, माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 का करना है q, अनुपात x³ यानी x का मान कितना है 3 प्लस y³ y कितना है 1, चलो 3 का क्यूब, तो मतलब 3 का क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 अनुपात अनुपात 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1, चलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस, विद्यार्थियों इनको आप याद कर लेना ना, कम से कम 20 तक, है ना, क्यूब, और वर्ग करना आपको 30 तक याद करना। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 एकम 1 और फिर 1 से करेंगे 1 अनुपात, इसका गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 1 का करेंगे 1 से 1 आता है, फिर करेंगे 1 से 1 आता है, कितना रहेगा ये 26, कितना हो गया जी 28, 2 से काटा इसको 13 बार, 2 से काटा इसको 14 बार, तो अपना जो आंसर आ गया 13:14। नोट कर लो इसको एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy हो तो x रेशियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो एक बार इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हमें, दिया है कि x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy, है ना, ये तो दिया है। चलिए इसको अपन लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और देखो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, y को लिखेंगे y का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, y का उसको होता है y स्क्वायर, इसको इधर ले आइए माइनस 4xy, इधर क्या बचा है 0, है ना। चलो ये x² प्लस 2y² माइनस
इसको लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y बराबर 0, क्योंकि 2 का 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, x की x आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी y। आया कुछ नहीं में? देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy। इस x को लिखूंगा मैं x का होल स्क्वायर, एक ही बात है क्योंकि x का होल स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर आता है। इसको लिखा मैंने 2 का y 2y का होल स्क्वायर, तो 2 का होता है वर्ग 4 और y का होता है y स्क्वायर। इस 4xy को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इधर क्या हो जाए 0। आगे देखो ये तो सेम उतार लिया मैंने, इस 4 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y, यानी देखो 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, x की x आ जाएगी, y की y आ जाएगी, है ना। चलिए अब इतना करने से हमारा देखो सूत्र बन जाता है। क्या सूत्र बन जाता है? एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्यों साहब? देखो इसको अगर खोलेंगे पूर्ण a माइनस बी लगाओ यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको क्या मान लेंगे b, तो क्या a स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस आ गया, 2 देखो 2 आ गया, a का मतलब x आ गया, b का मतलब 2y आ गया, है ना। चलिए इस वर्ग को उधर भेज जाएंगे, वर्गमूल बन जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0 को लेंगे वर्गमूल, क्या आएगा 0 जाएगा, है ना 0। चलिए तो x माइनस 2y बराबर 0, 2y को उधर ले जाइए, प्लस का हो गया, है ना। कैसा हो गया? प्लस का। तो मैं इसमें गुणा कर सकता हूँ, एक का बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि x में एक का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। चलिए लेकिन इससे अपना काम चल जाएगा, जो x का मान है जो y का मान है, x अनुपात y आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1, ये अपना आंसर आ गया, है ना। बोलो कोई आपत्ति इसमें? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न हमारा, देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, घबराना नहीं है किसी को, है ना, क्योंकि जब तक हम है तब तक किसी को घबराना नहीं है ना किसी को टेंशन लेनी है। देखो दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण, कितने? दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? विद्यार्थियों आप बच्चे लोग ये मिश्रण वाले प्रश्नों से बहुत दूर हटते हैं ना, बाद बाकी इन प्रश्नों को यदि आप मन से करें तो इसमें कुछ भी नहीं है 1%, है ना। देखो कैसे, कुल मिश्रण कितना हमारा 42 लीटर, तो यहाँ पर लिख लो कुल मिश्रण बराबर 42 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी, देखो दूध पानी का अनुपात 5:2। अपन अनुपातों का योग करना चाहें कि अनुपातों का योग कितना होगा, तो 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से अपन दूध निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? दूध, तो देखो दूध का अनुपात 5 है, 5 को लिख लो ऊपर, 7 को लिख लेंगे नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 42 का, 7 से कट गए 6 बार 6 पंजे 30 लीटर के आ गया दूध। अगर पानी निकालना चाहे, इसमें हम क्या निकालना चाहें? पानी, तो पानी का अनुपात कितना है? 2 बटे टोटल 7 मल्टीप्लाई 42, 7 से कट गया ये 6 बार, 6 दूनी 12 लीटर, सही है ना। देखो टोटल 42 लीटर मिश्रण था जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात था 5:2। हमने क्या किया है? अनुपातों को योग कर लिया, 5 और 2 हो गया 7, है ना। अब मान लीजिए यहाँ से अपन दूध की मात्रा निकालना चाहें, किसकी मात्रा? ये दूध की मात्रा है, किसकी है? दूध की। तो दूध की जिसकी अपन मात्रा निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, अपन कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 5 को ऊपर लिखा, इनका योग नीचे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 42, 7 से कट गए 6 बार 6 पंजे 30 लीटर क्या है उसमें? दूध। अब निकालेंगे पानी, क्या निकालेंगे? पानी। तो देखते हैं पानी कितना निकलेगा उसमें, तो पानी का अनुपात है 2, 2 को ऊपर लिख लो, 7 को नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 42, 7 से कट गए 6 बार 6 दूना 12, कितना लीटर आ गया? 12 लीटर, है ना। और इसमें दूध कितना है? 30 लीटर, दोनों को मिला देंगे 42 लीटर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए उसने बोला है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना लीटर पानी? 3 लीटर पानी, यानी इसमें 12 लीटर पानी पहले से था। इधर लिखते हैं, देखो इधर ये दूध है और क्या है? पानी। दूध की मात्रा 30 लीटर है और ये 12 लीटर है। उसने बोला है
कि पानी कितना मिलाया जाए, 3 लीटर पानी और मिलाया जाए। तो विद्यार्थी इसमें 3 लीटर पानी और जोड़ दो, कितना हो गया ये 15 लीटर, और ये कितना है 30 लीटर। अनुपात बनाएंगे, 15 से कटेगा 15 दूनी 30, ये 15 एकम 15 है, तो अनुपात क्या आ गया 2:1। भाई उसने ये तो बोला है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए इसमें, तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे 15 लीटर पानी हो गया, दूध कितना उसमें 30 लीटर। तो अगर इसको काटना चाहे 15 से, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो अनुपात आ गया हमारा कितना 2:1। क्लियर विद्यार्थियों। इसमें देखो कुछ नहीं किया हमने, उसने टोटल दिया था 42 लीटर मिश्रण, जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:2 था। हमने दूध की मात्रा निकाली 30 लीटर आ गई, पानी की मात्रा निकाली 12 लीटर आ गई। उसने बोला 3 लीटर पानी और बढ़ा दिया जाए, तो 12 में अपन 3 जोड़ देंगे 15 हो गया, और दूध तो 30 रहेगा ही रहेगा, है ना। अगर 15 से काटेंगे 2 बार, 15 से 1 बार, तो अपना जो मिश्रण का आंसर आ गया इसका, वो आ गया 2:1, यानी दूध और पानी का अनुपात आ गया 2:1। क्लियर विद्यार्थियों। एक बार इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद में क्लास को शेयर कर देंगे ना अपने सभी परिचितों के लिए। अभी सब जितने भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है ना, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया पर इस क्लास को आप शेयर करेंगे आज, ठीक है ना। धन्यवाद।